जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में आजकल जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। पार्टी के विधायक और पार्षद पार्टी की लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम से विधायक और पार्षद खुश नहीं है और यहाँ तक कि बाहर जाने का भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इसके परेशान अरविंद केजरीवाल जो है अपने विधायकों पार्षदों को मनाने में जुट गए हैं और ऐसी खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल आजकल अपने नए सांसद वाले बंगले में जो है विधायकों और पार्षदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वही बंगला उन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से लिया हुआ है, उसमें आजकल मीटिंगें चल रही हैं। नाराज विधायकों नाराज पार्षदों को बुलाया जा रहा है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है और जो विधायक और पार्षद वहां नहीं पहुंच रहे हैं उनसे अरविंद केजरीवाल खुद उनके घर में जाकर मिल रहे हैं, घर में जाकर मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी सारे झगड़े छोड़ दो, सारा मनमुटाव छोड़ दो, सब भूल जाओ, सब फरवरी के बाद करना। अभी तो हमें बस पार्टी को सत्ता में लाना है और मेरे नाम पर चुनाव लड़ो। मैं ही जो है जैसे कि हर विधानसभा सीट से मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, जैसे मैं ही ईश्वर हूं, सब जगह मैं ही मौजूद हूं। तो अरविंद केजरीवाल आजकल अपनी ही पार्टी से परेशान है। उनकी ही पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने कार्यकर्ताओं ने उनकी नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि वो लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों से, रवैये से, उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो नेता हैं उनके रवैये से परेशान हैं। यहाँ पर पार्षदों और विधायकों दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। पार्षद तो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तो पार्टी जो है पूरी केजरीवाल और सिसोदिया के मुद्दे पर ही लगी पड़ी है। सिसोदिया भी जेल में थे, केजरीवाल भी जेल में थे, जो नेता बाहर थे अतिशी मरलीना, सौरभ भारद्वाज, कोई भी लीडरशिप वाला नेता नहीं था, सभी एक बराबर के नेता थे। तो कोई पार्षदों की सुन ही नहीं रहा था। जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आए तो पार्षदों ने कहा था कि हमसे कोई वरिष्ठ नेता मिला ही नहीं, हमारे पास फंड जारी नहीं हो रहा है, हम लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति के चलते ही स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, एमसीडी के चुनाव ढंग से नहीं हो रहे हैं, पूरी स्टैंडिंग कमेटी के अभी तक अध्यक्ष नहीं चुने गए, मेयर का चुनाव जो है वो टल गया, तो यहाँ फंड ही जारी नहीं हो रहा है। जब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी वो 5 करोड़ से ऊपर का फंड जारी करती है, तबादले करती है, आगे के लिए बजट निर्धारण करती है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी क्योंकि केजरीवाल जो है वो इस मामले को बार बार उठा के कोर्ट में ले गए। जब सदन के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी कोर्ट पहुंच गए, जब वार्ड में सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए, और अब भी जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तब भी कोर्ट पहुंच गए। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो एमसीडी को चलने ही नहीं दे रहे और जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी तो मुख्यमंत्री की जरूरत थी, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में बैठे थे। अब जब फंड ही जारी नहीं होगा, पार्षदों को पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो अपने इलाके में क्या काम कर पाएंगे। और लोग तो सवाल पूछेंगे ही, भाई अगर किसी जगह कूड़ा साफ नहीं हो रहा है, सड़क का कोई जो एमसीडी के तहत आती है उसका निर्माण नहीं हो रहा है, पार्कों का रखरखाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें जवाब देना पड़ेगा लोगों को। लेकिन अब उनके पार्षद जवाब कैसे दें, वो आगे किससे मिले, क्योंकि कोई था ही नहीं। सिसोदिया जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में, तो ये पार्षद ये समस्याएं पहले से ही बताते आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से तो पार्षदों का मिलना ही नामुमकिन रहा है, क्योंकि वो तो लीडरशिप में सबसे ऊपर है, मुख्यमंत्री भी है, संयोजक भी है, तो ऐसे में पार्षद उनसे मिल ही नहीं पाते थे। तो अब मुश्किल ये हो गई कि पार्षद नाराज हुए, उनको यहाँ पार्टी की स्थिति खराब लगी। ऐसे में करीब 9-10 पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले लगातार जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, जो चुनाव जीत कर आई है, जो यहाँ दिल्ली में सत्ता में है, उसके पार्षद बीजेपी में चले गए। ये अरविंद केजरीवाल के लिए सोचने वाली बात थी और तभी उन्होंने सोचना शुरू किया कि पार्षदों में घोर नाराजगी है, विधायकों से ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि अभी तो विधायकों ने जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन पार्षद जो है अभी से ही जाने लगे हैं। तो ऐसे में उन्होंने अब पार्षदों से मिलना शुरू किया है। वो पार्षद जिन्होंने जाने कब अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो उनसे मिलने की जहमत उठाते ही नहीं, वो तो बड़े आदमी हो गए, टोटो स्मार्ट टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 64 लाख का टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों का पर्दा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाकर मिलेंगे पार्षदों से। लेकिन पार्षद जो है चुनाव जिताने के लिए तो मायने रखते हैं, क्योंकि उनका संगठन होता है, आपका सिर्फ विधायक नहीं होता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो पार्षद भी एक्टिव होता है, पार्षद के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं।
तो ऐसे में अब पार्षदों की जरूरत पड़ गई है चुनाव के लिए, और अरविंद केजरीवाल जाग गए हैं और पार्षदों को मनाने में जुट गए हैं और कह रहे हैं अभी कुछ मत बोलो, अभी चुप रहो, फरवरी के बाद बोलना। यानी कि फरवरी के बाद जब मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया तब बोलना, और तब फायदा क्या होगा बोलने का, तब तो आप फिर से शीश महल में जाकर बैठ जाओगे और किसी का मुंह नहीं देखोगे। अब वहीं विधायकों की बात करें, विधायकों की परेशानी दूसरे स्तर की है। उनके साथ समस्या ये है कि एक तो उन्होंने जो काम किए नहीं किए, सब जो है वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सिसोदिया के शराब घोटाले में धुल गए हैं। अब उनसे लोग सवाल पूछते हैं शराब घोटाले को लेकर, चर्चाएं होती हैं, जो सभा करते हैं उसमें ये बात उठती है। तो भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने चुप्पी साध ली है, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, और ये भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, ये भ्रष्टाचार तो पार्टी लीडरशिप ने किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो विधायकों के साथ ये समस्या हो गई है, उनके पास फंड की समस्या है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जो है इतना सीबीआई और ईडी से घिरे हैं कि अब कोई नया घोटाला नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब आप नया घोटाला नहीं कर सकते हो, आपके पास जो पहले का फंड था वो खर्च हो चुका है, तो आप अब अंधाधुंध पैसा कहां से लाओगे? अभी हरियाणा में भी आपने पैसा लगाया है, फंड की समस्या आ रही है विधायकों के साथ। और तीसरी समस्या ये है कि सारा ठिकरा विधायकों पर फोड़ा जा रहा है, यानी कि जो लोगों का काम हुआ नहीं हुआ उसके लिए सब विधायक जिम्मेदार हैं। और जो पार्टी की लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, उनके करीबी नेता, कुछ मंत्री, वो जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, हर काम किया है। आप जो है ये हाईलाइट क्या कर रहे हैं, हाईलाइट किन मुद्दों को कर रहे हैं कि हमने मार्शल जो है उनको नौकरी दे दी, हम जो है महिला सम्मान निधि लाने वाले हैं, केजरीवाल जा जाकर सड़कों के गड्ढे ढूंढ रहे हैं, जबकि जो मंत्रालय है वो आप ही के पास है, सरकार आपकी ही है, और आप फलाना मंत्री को डांट लगा रहे हैं। तो यानी कि आप जो है सारा ठिकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं कि मैं तो भाई ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो काम करता हूँ, लेकिन जो मेरे नीचे लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपकी नहीं सुनी। तो उनको मत देखिए, मुझे देखिए, मेरे नाम पर टिकट दीजिए। जो विधायक हैं वो इसी लाइन से परेशान है कि हम केजरीवाल के नाम पर टिकट मांगे, यानी कि हमने जो है यहाँ कोई काम ही नहीं किया है। अब जनता तो केजरीवाल के नाम पर कब तक कब तक वोट देगी? 10 साल से तो दे ही रही है, तीसरी बार होगा, अब तो ये चौथी बार होगा। तो आपको हमेशा अपने नाम पर वोट नहीं मिल सकता, जैसे कि दूसरी पार्टियां हैं, हर जगह पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल सकता, हर जगह राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मिल सकता। आपके विधायकों को, पार्षदों को, सांसदों को काम करना पड़ता है, तभी आपको लोग वोट देते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल नैरेटिव बना रहे हैं उससे ये मैसेज जा रहा है कि विधायकों ने काम नहीं किया। अब आप कहते हैं कि आपका विधायक आपके द्वार, जो विधायक ही है वो आपके द्वार क्या होगा? उसको तो पहले ही द्वार पर होना चाहिए, उसको तो पहले ही लोगों से इतना अवेलेबल होना चाहिए, इतनी लोगों के साथ उसकी बातचीत होनी चाहिए कि उसको अलग से द्वार पर ना आना पड़े। यहाँ तो द्वार पर आने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आपने जो गलतियां की हैं उसकी माफी मांग लो, घर घर जाओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो कि हमने जो, हमारी पार्टी ने जो घोटाले किए, जो इलाके में काम नहीं हुए, जो कूड़े के ढेर लगे हैं, जो गंदा पानी आ रहा है, हमको उसके लिए माफ कर दो। वरना विधायक को घर घर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही विधायक है। उसका तो लोगों से कनेक्ट इतना होना चाहिए कि उसको चुनाव के समय जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये घर द्वार की बजाय ये माफी मांगो योजना है कि जाओ घर घर जाकर माफी मांगो, और उन्होंने सारा ठिकरा अपने विधायकों पर फोड़ना शुरू कर दिया है। और अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चिंता है विधायकों की वो है टिकट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब जो है सारी गलती अपने विधायकों की निकाल रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट भी मंगाई है जिसमें कई विधायकों की परफॉर्मेंस को भी देखा गया है और किसी की निष्ठा भी जांची गई है। और अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट के आधार पर कई टिकट काटने का फैसला किया है, क्योंकि अब वो उम्मीदवार तो बदलना चाहेंगे, छवि बहुत खराब है। और आप जो है विधायक बदलकर ये दिखाना चाहते हो कि मैं देखो अपने विधायकों को भी बदलने से चूकता नहीं हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे जो विधायक थे वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, मैंने उन्हें बदल दिया, आप उन्हें वोट दे दो। और 62 विधायक है, अब 62 के 62 विधायक तो रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने आधे से ज्यादा विधायक बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं और इसका डर उनके विधायकों को सता रहा है। अब उनका नाराजगी ये है कि आपने हमें काम नहीं करने दिया, आपके कारण हम जो है बदनाम है, और ऐसे में अब आप हमारा ही टिकट काट रहे हैं,
और अब विधायकों को ये डर सता रहा है कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं। 62 में से जो विधायक हैं, आधे से ज्यादा विधायक, करीब 40 के करीब विधायक जो हैं इस वक्त इस तरह से डरे हुए हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और इस कारण अभी वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए काम में जुटे ही नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं है कि अगला टिकट उनको मिलने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन विधायकों को क्या करना है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, केजरीवाल कहाँ घूमेंगे, सिसोदिया कहाँ घूमेंगे, जो आतिशी क्या करेंगी, लेकिन विधायक क्या करेंगे? वो सिर्फ घर घर जाकर के माफी मांगेंगे। जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए आपकी क्या रणनीति है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। और अब विधायकों का टिकट काटने की भी तैयारी है। तो ऐसे में जो है अभी विद्रोह होने की स्थिति बन रही है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि अभी देखिए, अभी तो यहाँ महाराष्ट्र का चुनाव है, सभी पार्टियां जो है उनमें बिजी हैं, झारखंड का चुनाव है उसमें लगी हुई है, तो अभी दिल्ली पर फोकस नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, यहाँ दिल्ली में जो है न्याय यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस की, दिल्ली में जो भाजपा के हैं वो भी सारे नेता जो है यहाँ पर उतरेंगे और पूरी स्ट्रैटेजी दिल्ली को लेकर बनेगी। तो ऐसे में तब आम आदमी पार्टी के नेता भी इधर से उधर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है और वो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल कहें कि आप फरवरी के बाद झगड़ा कीजिए, फरवरी तक कुछ मत बोलिए, सब भूल जाइए, मुझे मिलके मुख्यमंत्री बना दीजिए बस। लेकिन लोगों को ये पता है, विधायकों को ये पता है कि अगर अभी नेगोशिएट नहीं किया तो ये आदमी चुनाव के बाद तो हमें क्या पूछेगा, मुख्यमंत्री बना तो भी नहीं पूछेगा, नहीं बना तो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो वही व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी बनाने वालों को, आंदोलन करने वालों को किनारे कर दिया, अन्ना हजारे को किनारे कर दिया, योगेंद्र यादव को कर दिया, कुमार विश्वास को किनारे कर दिया। वो आदमी जो है हमें क्या पूछेगा, जब इतने लोग जो उसके साथ खड़े हुए थे उनको उसने नहीं पूछा और लात मार के भगा दिया। तो विधायक ये बात जानते हैं और इसीलिए वो चुनाव से पहले ही अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं कि हमारी स्थिति है, हमें टिकट चाहिए, नहीं देते हैं तो फिर हम अगला कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी के विधायक हैं वो देखना भी उन्होंने शुरू कर दिया है कि कौन सी पार्टी उन्हें सूट करती है, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस। और मुस्लिम विधायक है, बीजेपी में तो मुश्किल ही जाएंगे, हो सकता है कि वो कांग्रेस में चले जाए। कई विधायक है जो बीजेपी का रुख करेंगे, ऐसा अभी पिछले दिनों हुआ भी है। जो इनके विधायक हैं अब्दुल रहमान, वो जो है कांग्रेस में चले गए, सीलमपुर से विधायक। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों में ये बड़ा जोर शोर से इस वक्त ये चर्चा है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या करेंगे, टिकट नहीं मिला तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे और तब वो पार्टी में रह के करेंगे क्या। ऐसे में वो दूसरी पार्टी में जाना चाहेंगे जहां पर उन्हें टिकट मिल सकता है या कोई और उनको फायदा हो सकता है। तो अभी बड़ी उथल पुथल आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है, लावा फूटने को है और अरविंद केजरीवाल इस लावे पर बैठकर इसे कितनी देर तक छुपा पाएंगे, दबा पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी में एक बड़ा विस्फोट तो होना तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।